ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहित सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने कहाँ पे अपना रुके थे, कहाँ तक हमने किया था? 29 तक किया था। 29 हो गया प्रभु जी, 30 में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज 30 से हमको करना है। तो कल हमने 5 श्लोकों को लिया, मेरे ख्याल से 26 से लिया था शायद, है ना? 25, 26, 27, 28, 29, 25 से लिया था। तो मैं फटाफट एक रिवीजन करा देता हूँ। 25 में कल हमने पढ़ा, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते। तो जो अर्जुन ने स्तुतियां करी थी उसका ये श्लोक था। और वो बोलते हैं आप अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो है दुष्टों का जो है पृथ्वी का भार हटाने के लिए आते हैं संसार में। और 26 में पूछते हैं, हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जवाब देते भगवान, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। मृत्यु के भय से जब कोई रास्ता नहीं बचा अश्वत्थामा के पास, तो उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया है और उसको वापस लेना भी नहीं आता है। तो यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। मतलब तुम भी जो है अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। फिर 29 में कहते हैं, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जो है 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे हम, जिसमें आगे बताते हैं कि किस प्रकार जो है अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तीस 30 नंबर श्लोक है ना? हाँ, राइट। क्लियर है? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो पहला अध्याय पहला कैंटो 7वां अध्याय श्लोक नंबर 30। सहत्यानन्योम उभयो सहत्यानन्योभियो तेजसी स्टर संवृते तेजसी सरसावृते आवृत्य रोदसी खं च आवृत्य रोदसीखं च ववृद्धातेर्कर्व हिव
अकर्म विहीनवतः अविधाते अविधाते कर्मविहीनवत्। कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। संहत्य अन्योन्यमुभय संहत्य अन्योन्यो अस्तेजसि संवृते तेजसि संवृते आवृत्य रोदसी खं च आरुरोधसीकं च ववृधातेर्कर्महीनवितः अवृधाते अनुवाद। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपम सागरजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक नंबर 30 में हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दोनों ब्रह्मास्त्र, जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया तब उसका असर क्या हुआ, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्रों का असर क्या हुआ वो बता रहे हैं। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि की एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया, है ना। तो ये जो है समझना चाहिए कि ये जो है जबरदस्त बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया दोनों ब्रह्मास्त्र का। एक बहुत बड़ी अग्नि आ गई, जैसे सूर्य के समान है ना, सूर्य का कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का जो है वो भी कोई कंपैरिजन नहीं था। और ये सब लगा सभी लोकों में था, पूरे अंतरिक्ष में था, पूरी पृथ्वी में था, चारों ओर ये अग्नि फैल रही थी। वहां पे जितने लोग रह रहे थे उन सबको भी जो है वो इफेक्ट कर रही थी। तो लोग परेशान हो गए, सारे लोग जल रहे थे, उस प्रलय की अग्नि के समान था वो। जो इतना बड़ा गोला बन गया था वो अग्नि का, जो दोनों ब्रह्मास्त्र का, वो इवन पृथ्वी, स्वर्ग और अन्य अन्य लोकों तक पहुंच गया था। तो ये हमारे जो एटम बम है उस टाइप का नहीं है कि एक शहर को ही बस डिस्ट्रॉय करेगा, एक प्रदेश को ही डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मास्त्र था और पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाला था। पूरे ब्रह्मांड, एक पृथ्वी का लोक नहीं है, स्वर्ग लोक, ऊपर के महल लोक, जल लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, नीचे के लोक, तल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सारे के सारे लोगों को अग्नि मिल रही थी और प्रलय की अग्नि के समान थी। जो प्रलय की अग्नि होती है वो बहुत खतरनाक होती है, उसके समान लग रही थी ये दोनों जब ब्रह्मास्त्र मिल गए उसकी अग्नि। तो बस यही लिखा है इसमें, और कुछ खास है नहीं। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 31 में। 31 श्लोक नंबर, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु
दृष्ट्वा अस्य तेजस्तु तयो त्रीन् लोकान् प्रदन्महत् त्रयोलोकान् प्रदह्मत् दह्यमाना प्रजा सर्वा दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तकम् असत संवर्तकम् अमंसत। कमंसत। हरे कोई एक कृष्णा। आदमी दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु दृष्ट्वा अस्य तेजस्तु त्रयो 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 त्रीन् लोकान् प्रदन्महन् त्रयो त्रीन् लोकान् प्रदन्महन्। नहीं जम रहा। कोई बात एक दृष्टास् प्रभु दृष्टान स्त्रेजतस्तु त्रयो तीन लोकान तोड़ के बोलना ऐसे प्रभु नहीं जी। करना, ऐसे नहीं करना माता जी, आप जी। थोड़ा ध्यान दीजिए। जब मैं बोलता हूँ उसी दृष्टा हिसाब से बोलिए। दृष्टा अस्त्र तेजस्तु त्रयो तीन नहीं बना माता जी रहने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, है ना। जी। दृष्टास्त्र तेजस्तु तेजस्तु तयो त्रीन् लोकान् प्रदन्महत् त्रयो लोकान् प्रदह्मत् दह्यमाना प्रजा सर्वा दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तकम् असन्तः संवर्तकम् अमंसत। अनुवाद। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समान लगने वाली संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। अब बता रहे, देखो इफेक्ट भी आ गया। जो दोनों ने चलाया मिल के बाण ब्रह्मास्त्र, तो सभी लोकों में उसका अग्नि फैल गई। जब अग्नि सारे लोकों में फैल गई, तीनों लोकों में, मतलब तीन मतलब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी, ये तीनों लोकों में, मतलब 14 एक्चुअल में लोक जो थे, उन 14 लोकों में सारे मनुष्य, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोकों में मनुष्य रहते हैं। लोग कहते हैं ना मनुष्य की प्रजाति है 4 लाख, कैसे हो गई? तो ऐसे हो गई, 14 लोक है, 14 लोक में अलग अलग जगह सारे के सारे लोग मनुष्य रह रहे हैं। देवता तक मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, है ना, भूत, प्रेत, मनुष्य और भी अन्य अन्य जो है जीव होंगे, नीचे के लोकों में, ऊपर के लोकों में, सारे लोकों में जो है वो ब्रह्मांड के, वो सारे के सारे लोकों में मनुष्य रह रहे हैं। और वो सभी के सभी बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि इतनी अग्नि का ताप इतना ज्यादा तेज था कि लोग झुलसने लगे। मरा नहीं है अभी तक कोई, लेकिन झुलस गए हैं। और कह रहे हैं क्या, सभी को ऐसा लगा कि प्रलय के समान लगने वाली संवर्तक अग्नि का स्मरण हो गया। तो जब प्रलय होती है ना, तब अग्नि आती है, संवर्तक अग्नि। हम जानते हैं जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे, तब इंद्र ने संवर्तक को ही आदेश दिया था कि जाओ प्रलय के समान बारिश कर दो, है ना, याद है कि नहीं है? संवर्तक आए थे, और संवर्तक का काम ही यही होता है कि ऐसा धुआंधार काम करना कि सबका जो है ना एकदम जीना मुश्किल हो जाए, सबको एकदम टिकट काट दे ऊपर की। तो भगवान ने बचा लिया था गिरिराज गोवर्धन उठा के, नहीं तो सबका सब पूरा का पूरा गांव बह जाता हूँ। तो यहाँ पे कह रहे संवर्तक अग्नि जो थी वो प्रलय के समान अग्नि रहती है, जो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय आती है, और वो सब जगह अग्नि अग्नि फैला देती है। तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, और सारे के सारे जो है सृष्टि सुप्त अवस्था में चली जाती है उस समय। तो यहाँ कह रहे हैं तीनों लोकों में जो मनुष्य थे वे सारे के सारे जल रहे थे, वो झुलस रहे थे, इतना तेज था ब्रह्मास्त्र में।
मतलब हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली होगा ब्रह्मास्त्र। मतलब अर्जुन एक अकेला, अश्वत्थामा एक अकेला, दो लोगों के युद्ध में पूरा का पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। इतनी शक्ति थी दोनों में। कोई हल्की फल्की बात नहीं चल रही, जैसे हमारे गली की लड़ाई होती है, दो गुंडे आ जाते हैं लड़ने के लिए, वैसा बात नहीं है ये बात चल रही है अर्जुन और अश्वत्थामा की, जो इतने बाहुबली थे, जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखते थे। इतनी इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तो हम जो सुन रहे हैं, थोड़ा इसके भावों में भी प्रवेश करेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा कि हम कोई ऐसी चिल्लर कहानी नहीं सुन रहे हैं, है ना। ये बहुत बहुत ही जो है, इसका एक एक शब्द, एक एक जो इसका पहलू है, उसको हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार, देखो, भगवान कृष्ण के जो है परिक्रमा की पहले अर्जुन ने, फिर आचमन किया, पहले आचमन किया, फिर परिक्रमा की, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ये सब अपन ने पढ़ा। तो एक एक चीज को हमको समझना चाहिए कि ऐसा मतलब क्यों किया गया। क्योंकि ये लोग बहुत उच्च कैटेगरी के, ये लोग बहुत शक्तिशाली, ये लोग बुद्धि बहुत ज्यादा है, भक्त है, बहुत बड़े बड़े भक्त है। अर्जुन कोई छोटा मोटा भक्त नहीं है। इतना शक्तिशाली होने के बाद देखिए, जिसमें पूरी शक्ति की ब्रह्मांड को जला सके, वो भी कृष्ण के सरेंडर कर रहा है, कृष्ण को परिक्रमा कर रहा है, कृष्ण की स्तुति कर रहा है, फिर कृष्ण से पूछ रहा है कि मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं। पूछ भी नहीं रहा है, कि वो पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और इसका कारण क्या है, प्रभु बताओ मेरे को। और यहाँ पे थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है शक्ति पावर आ जाता है, तो लोग भगवान, अपने आप को ही भगवान समझते हैं। अरे अरे हम ही तो है जी। तो लोग जय जयकार करते हैं, हमारा नेता जो है उसका जय हो करते हैं, है? कोई आ जाता है, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, जय हो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता, छुटपुंजी नेता, जिनकी सत्ता खुद है ही नहीं। 2-5 साल के लिए सत्ता में आते हैं, वो भी एक छोटे से देश के हैं, उसके बाद भी भयभीत रहते हैं कि कब कौन जो है वोट खींच लेगा, समर्थन निकल जाएगा तो हमारी कुर्सी छूट जाएगी। तो ये सब जो है ना, इनके सामने हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे यूएस की बात कर लो, यूएस का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, इनकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी एक अकेले अर्जुन के पास थी। इतने शक्तिशाली थे, वो भी कृष्ण को सरेंडर करते। ये सीखना चाहिए हमको कि कितना कितना जरूरी है भगवान के सामने झुकना। अपने आप को हमेशा ऊपर नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर हमेशा भगवान को रखना चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 32 नंबर श्लोक में। थर्टी टू नंबर साथ में दोहराएंगे। प्रजोपद्रव्यम आलक्ष्य पजोपद्रव्यमालक्ष्य लोके व्यतिकरं च तम लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य मतं च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनोद्वयम् सज्जनोद्वयम् प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजहारर्जुनोद्वयम् अनुवाद। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब देखा उन्होंने कि सारे लोकों में, अलग अलग लोकों में मनुष्य जल रहे हैं, तो भगवान की इच्छा अनुसार,
है ना। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा, चलाया भी भगवान की इच्छा से अर्जुन ने, और भगवान की इच्छा अनुसार दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। मतलब खुद का भी अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र था उसको बुला लिया, और जो है वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी वापस बुला लिया। ये दोनों को वापस बुला लिया अर्जुन ने। तो बहुत से पहलू खुलने वाले हैं। पहले हमको लगता था कि अश्वत्थामा का जो है उसको वापस नहीं आता, तो वहीं से उसने शायद भेज दिया होगा उत्तरा के गर्भ में। तो यहाँ पे पहलू खुल रहा है कि नहीं नहीं, उस समय नहीं भेजा था उत्तरा के गर्भ में, और दोबारा टारगेट करेगा अश्वत्थामा। अभी अभी वाला जो ब्रह्मास्त्र है वो वापस अर्जुन ने बुला लिया। वो क्यों बुला लिया? क्योंकि कृष्ण की इच्छा हुई। तो इसके तात्पर्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह लोगों का सोचना, कि लोग बोलते ना बात बात में, कोई भी देश, पाकिस्तान बोलता है ना बात बात में, अरे हमारे पास परमाणु बम है जी, क्या आप जानते हो, हम भी बटन दबा देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, ये बचकानी कल्पना है कि हम विस्फोट कर देंगे और नष्ट कर देंगे। ये प्रभुपाद देखो कितनी दूर की बात सोच रहे हैं। आपको मैं बता दूं, प्रभुपाद के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, मेरे ख्याल से उसी समय की बात है। वो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में उस समय बड़ा हड़कंप मचा हुआ था, बम बम गिरने का डर था लोगों का, बम गिर भी रहे थे कुछ कुछ। और उस समय प्रभुपाद के प्रभुपाद के घर में कोई आचार्य, कोई गुरु आए थे उस समय, अब मैं नाम भूल रहा हूँ। तब प्रभुपाद और वो उनके घर पे ही स्थित थे, क्योंकि बाहर का हंगामा हो रहा था, बम गिर रहे थे, मतलब लोगों के अंदर बड़ा आतंक मचा हुआ था। तब प्रभुपाद ने अपने गुरु को बोला, अपने गुरु को नहीं, वो स्वयं वो नहीं आए थे, अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं थे, कोई और था वो। तो उनको बोला उन्होंने कि चलो ऐसी स्थिति में हमको लोगों को ना हरिनाम का कीर्तन देना चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसी परिस्थिति में कौन हमको सुनेगा, अभी तो लोग बेचारे डरे हुए हैं, मरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कहीं पे भी बम गिर जाएगा हम मर जाएंगे। तब प्रभुपाद ने बोला, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हमारी मृत्यु बाहर निकलने से हो सकती है? बोले नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, वो तो जब कृष्ण चाहेंगे तभी होगा। जब वो चाहेंगे तब बम गिरेगा, जब वो नहीं चाहेंगे नहीं गिरेगा। हमारी आई होगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भगवान, कोई कोई हमारे को मार नहीं सकता। मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। जब कृष्ण रक्षा पे आ जाएंगे तो कौन मार सकता? तब फिर दोनों के दोनों निकल गए थे उस समय कलकत्ता की गलियों में कीर्तन करने के लिए। लोग डर रहे हैं, सोचो बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद कीर्तन करने निकल गए थे रोडों पे। ये होती है भगवान पे आस्था, है ना। भगवान पे हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। जब कृष्ण की इच्छा होगी तब मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे मैं कितना भी सेफ होके घर के अंदर बैठा रहूं, चाहे अपनों से घिरा हुआ हूं, चाहे बॉडीगार्ड रख लूं, चाहे डॉक्टर रख लूं, चाहे दवाई खा लूं, कुछ भी कर लूं, जब समय आ जाएगा मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये सोचना कि हमारी मृत्यु तो एटम बम चलाने से हो जाएगी या न्यूक्लियर बम के विस्फोट से हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बचकानी कल्पना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, जब होनी होगी तब हो ही जाएगी, है ना। तुलसीदास जी कहते ही हैं, तुलसी निर्भय होके सोए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और होनी है सो होए। अनहोनी होगी च नहीं, जो नहीं होनी है वो नहीं होगी, और जो होनी है वो होके रहेगी। तो इसमें टेंशन किस बात का लेना? हमको निश्चिंत रहना चाहिए अपने जीवन में, कभी भी कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओहो, हमारा जीवन संकट में आ गया, अब हम क्या करेंगे, हमको हमारे परिवार का जीवन संकट में आ गया, हम क्या करेंगे, और उपाय ढूंढने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। भगवान चाहेंगे तो चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में। तो ये आदमी को दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए, अपने आप को भगवान के भरोसे रखना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं, भौतिक प्रकृति का नियम श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। तो भौतिक जो प्रकृति है, जो ये संसार है, ये भगवान के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे निर्देशानुसार ये प्रकृति काम कर रही है। भैया भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनान कौंतुए जगत विपरी वर्तते।
कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जो मेरी इच्छा होती है वही काम होता है प्रकृति में। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगी प्रकृति। तो दोनों चीजों का अब अगर हम बैलेंस करने चाहें कि लोग सोच रहे हैं कि मैं एटम बम चला दूंगा, बम फेंक दूंगा, लड़ाई कर दूंगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, लेकिन प्रकृति तो भगवान के नियमों में काम कर रही है, भगवान की इच्छा से काम कर रही है। तो क्या किसी एक व्यक्ति की इच्छा से प्रकृति में बम फूट जाएगा, न्यूक्लियर बम आ जाएगा? है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भगवान की जब इच्छा होगी तब सब कुछ हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें और केवल भगवान की शरण में रहें। भगवान को ही अपना सब कुछ दें, अपना समय दें, अपना धन दें, अपना तन दें, जैसा भी है भगवान को दें, है ना। और कोई नहीं है बचाने वाला। जो भगवान की इच्छा होगी वो होके ही रहेगा। तो भगवान ने क्या इच्छा प्रकट की थी चैतन्य महाप्रभु ने? उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने यही बोला कि पृथ्वी के सारे नगर आदि ग्रामों में सर्वत्र होइबे मोर नाम, उनका नाम होगा। और धीरे धीरे हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो भगवान की इच्छा में अगर हम भी उनकी इच्छा अनुसार काम करेंगे तो सक्सेस निश्चित है। वो चाहते कि उनके नाम का प्रचार हो, तो अगर हम उस कार्य में लग जाएंगे तो हमारी सक्सेस निश्चित है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है और वो होके रहेगा। हम योगदान दे रहे हैं, हम थोड़ा सा हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं कि भगवान मुझे भी सेवा करने का मौका दो, तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊं, ताकि मैं भी जैसे अर्जुन को बोला नहीं था मैंने तो सबको मार दिया है, भगवत गीता में पहले ही बोल दिया था मैं सबको मार चुका हूं, तुम अगर इनका वध करोगे तो इसकी ख्याति तुमको मिलेगी, तुम नहीं करोगे तो दूसरे किसी से वध करा दूंगा और उसको इसकी जो है ख्याति दे दूंगा, उसका पूरा जो है क्रेडिट दूसरे को दे दूंगा। तो भगवान जब इच्छा कर चुके हैं कि उनका नाम हर कहीं होगा, मतलब होगा ही होगा। अगर हम थोड़ा सा अपना योगदान दें तो भगवान हम पे भी कृपा कर लेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे मेरे टारगेट, मैंने जो एजेंडा दिया था उसमें इसने भी थोड़ा सा जो है योगदान दे दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रवेश करते हैं। हरि बोल। 33 नंबर, ठीक है। ततः आसाद्य तरसा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतम दारुणं गौतमी सुतं बबंधा बबंध अर्म बबंधान्मष्टाम्र बबंधार्मष्टाम्रक्षः ताम्राक्षः पशुं रशनया यथा पशुं रशनया रशनया यथा तद आसाद्य तरसा तरसा दारुणं गौतमी सुतं दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षता माछ पशुं रसनया यथा अनुवाद। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशुओं की तरह बांध लिया, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जब उसका ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने वापस बुला लिया भगवान की इच्छा से, फिर उसके बाद क्या किया उसमें कह रहे हैं तथा असाध्य तरसा। जो ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने के बाद तरसा मीन्स अपनी एक्सपर्टीज से, उनके पास जो शक्ति थी, उनके पास जो स्मार्टनेस थी, तरसा उससे दारुणम गौतमी सुतम। दारुणम क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि उसने भगवान के अर्जुन के 5 बच्चों को मारा, जो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, दारुण हत्या कर दी उसने। क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 बड़े बच्चे थे, वो 5 छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े बच्चे थे, जिन्होंने युद्ध में भी थोड़ा सा अपना अपना योगदान दिया था, वो रात को सो रहे हैं और कोई व्यक्ति उनके सर काट ले और सर काट के लेके चले जाए अपने। कितनी कितनी जघन्य काम है, कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गंदा काम किया अश्वत्थामा ने। ऐसे व्यक्ति के प्रति अर्जुन का गुस्सा तो जायज है, क्योंकि अर्जुन ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बेटा तो एक ही था, बाकी तो युधिष्ठिर भीम के बेटे थे। ऐसा नहीं, उनके में सब हमारे बच्चे, मतलब 5 बच्चे मेरे हैं। तो 5 बच्चों की इतनी निर्मम हत्या करने वाला अश्वत्थामा इतना जघन्य, इतना गंदा काम कर दिया, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं दारुणम। और वो अपने आप को ब्राह्मण का पुत्र बोलता है। बताओ, ब्राह्मण का पुत्र कहलाने योग्य है ही नहीं। ब्राह्मण ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु मीन्स जो उस गुण को कैरी नहीं करता, ब्राह्मण के कुल में है लेकिन ब्राह्मण के गुणों को कैरी नहीं करता, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण बंधु। तो यहाँ कह रहे हैं दारुणम मीन्स उसने 5 बच्चों को मार दिया। और किसने मारा? गौतमी सुतम। तो गौतमी सुतम अश्वत्थामा का नाम है, क्योंकि उनकी माता जो थी वो कृपी थी। कृपी जो थी कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य की बहन कृपी, जो द्रोण की पत्नी हुई। और जो कृपी थी वो गौतमी जो है, गौतम जो क्या बोलते हैं उसको, गोत्र, गौतम गोत्र से थी, इसलिए इसको भी गौतमी कहते हैं, गौतमी सुतम। आगे कह रहे हैं बबंद अमर्ष ताम रक्षः, उसको तुरंत बांध लिया अश्वत्थामा को। किसने? ताम्र अक्षः मीन्स जिसके आंखें तांबे के समान लाल हो गई। देखो कितनी डिटेलिंग है भाई, मतलब कई बार ऐसा लगता है गजब लिख दिया वेदव्यास जी ने, इतना डिटेलिंग में जाके। ताम्रक्षः मतलब तांबे के समान लाल आंखें, एकदम ऐसी अर्जुन की आंखें हो गई थी। और क्या कह रहे हैं? पशुम रशनया यथा, किस तरह बांधा उसको? पशु की तरह बांध दिया, जैसे कोई गाय बैल को बांधता है वैसे बांध दिया। किसको? अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा, मैं बता दूं, कोई ऐसा छोटा मोटा बच्चा नहीं था। अश्वत्थामा भी एक महान रथी था, और जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, और वो बहुत बलशाली था। अश्वत्थामा कोई छोटा मोटा नहीं था। ऐसे अश्वत्थामा को अकेले अर्जुन ने ऐसे बांध दिया जैसे पशुओं को बांधते। और सामने कृष्ण थे, और अश्वत्थामा और अर्जुन, सिर्फ 3 लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई और भी सपोर्ट कर रहा है अर्जुन का, कि 5-6 लोग पकड़ रहे हैं, अरे बांध बांध, मैं बैठा हूं ना, मैं हाथ पकड़ा हूं, मैं पैर पकड़ा हूं, तू बांध बांध इसको। ऐसा नहीं था जैसे हम सोचते, हम ही नहीं बांध सकते किसी को। तो अश्वत्थामा को देखो, अकेले अर्जुन ने इतने बड़े विशाल शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा बांध दिया, पशुओं की जैसे बांध दिया। तो बहुत जबरदस्त शक्ति होगी, हमको ये समझना चाहिए। अर्जुन कोई छोटे मोटे नहीं थे, मतलब बहुत विशाल, बहुत ज्यादा जबरदस्त शक्तिशाली होंगे, तभी ये कर पाया उन्होंने, है ना। तो अश्वत्थामा जो है, यहाँ पे चर्चा हुई है कि अश्वत्थामा एक आतताई था, आतताई है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, पशु जैसे बांध दिया उसको। जबकि एक उनके गुरु का पुत्र है वो, फिर भी उसको पशु के समान बांध दिया। तो क्या आतताई मालूम है लोगों को क्या होता है आतताई? किसी को मालूम है आतताई किसको कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। आतताई जो घर जला देता है और दूसरे की संपत्ति लूट लेता है, उसको कहते हैं क्या? आतताई कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो 6 जघन्य काम कर सकता है ना। 6 काम जो करता है, 6 में से कोई एक भी काम कर ले तो उसको आतताई कहते हैं, है ना। इसमें पहले कैंटो में इसमें पूरा डिटेलिंग दिया गया है, पहले 1.1 में है मेरे ख्याल से, मैं श्लोक बता दूंगा। तो आतताई किसे कहते हैं? जो आग लगाने का काम करे, है ना। किसी के घर में जाके आग लगा दे, किसी के
बिजनेस में जाके आग लगा दे, दुकान में जाके आग लगा दे, वो पहला हो गया। और दूसरा, कोई जहर दे दे, जैसे किसी को मारने के उद्देश्य से जहर खिला दे, उसको, वो भी आतताई में आएगा। और कोई शस्त्र से प्रहार करे, है ना, मारने के उद्देश्य से तलवार चलाए, चक्कू छुरी चला दे मारने के उद्देश्य से, तो वो भी आतताई में आएगा। और जो धन चुराए, किसी का धन अगर चुराता है तो उसको धन, और पांचवा जो है किसी की प्रॉपर्टी चुराए, संपत्ति चुराए, वो भी आतताई में आता है। और छठा जो है, किसी की पत्नी या स्त्री चुराने वाले को आतताई कहते हैं। तो अश्वत्थामा देखो, शस्त्रों से प्रहार भी किया उसने, है ना, और दुर्योधन के साथ मिलके उसने संपत्ति भी चुराने की कोशिश करी, इन लोगों की संपत्ति नहीं दी। और दुर्योधन के साथ था, और दुर्योधन ने इनकी स्त्री द्रौपदी को भी जो है चुराने की, जो है जो गंदगी करने की कोशिश करी, वो भी दिया। और दुर्योधन ने विष देने की भी कोशिश करी थी, और भीम को विष भी दिया ही था उसने। तो सारे कुल मिला के छयों के छयों कार्य जो है दुर्योधन के द्वारा किए गए, और दुर्योधन का ये सहयोगी था अश्वत्थामा। तो आतताई है ये। और कहते हैं शास्त्रों में कि कोई आतताई हो ना, तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन हमारा कानून अलाउ नहीं करेगा। क्यों? कोई प्रॉपर्टी चुरा ले, कोई धन चुरा ले, तो उसको क्या मार सकते हैं? नहीं, नहीं मार सकते। अरे कानून हिंदुस्तान का मना करता है, लेकिन भागवत का कानून बोलता है कि मार दो ऐसे व्यक्ति, छोड़ो मत। इसीलिए तो जो है संसार में गलत कानून बनने के कारण देखो कितनी इम्बैलेंस हो गया, कितने ज्यादा अधर्मी लोग बढ़ गए। क्योंकि धन चुराने में कोई एक्शन ही नहीं। पुलिस के पास जाओ, सालों साल लग रहे, कोर्टों में जाओ, कुछ नहीं होता। कोई प्रॉपर्टी चुरा ले, कुछ नहीं हो रहा। बच्चियों का किडनैप हो रहा है, बच्चों का किडनैप हो रहा है, गंदे गंदे उनका शोषण हो रहा है बेचारों के साथ। कोई 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 कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे कानून इतने गंदे बन गए हैं। शास्त्र से आधारित कानून होते ना, तो ये कभी अधर्म बढ़ता ही नहीं। क्लियर लिखा है कि जो आतताई होते हैं उसका वध कर देना चाहिए। पता नहीं कब हम धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे। हाँ, लाक्षागृह में मारा था, सही कह रहे हो। उनको जलाने की कोशिश करी थी, उनका पूरा जलाने की कोशिश, लेकिन बच गए थे वो। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, शास्त्र देखो सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में ना केवल पैसे की बात होती है। उससे ऊपर होता है नीति शास्त्र, है ना। नीति होती है, नीतियां बनाते हैं, कैसे षड्यंत्र बनाया जाए, कैसे किसको हराया जाए, किसको ऊपर किया जाए, नीचे किया जाए, ये नीति शास्त्र में। उसके ऊपर होता है धर्म शास्त्र, जो धर्म के साथ चलना चाहिए, जो ऋषि मुनि और सारे लोग करते हैं। और उसके ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है आध्यात्म शास्त्र। तो ये हमारी जो है ना हायरार्की होनी चाहिए, कौन कौन से लेवल पे बैठा है, उस लेवल में बैठ के उसको वो शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए। कोई एकदम नीचे है, शूद्र है बेचारा, जॉब कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है, तो अर्थशास्त्र के लेवल पे है, वो केवल पैसा कमाएगा और पैसे का लेन देन करेगा, उसको बाकी चीजों का नॉलेज नहीं है। वो खाली अर्थशास्त्र में क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना अलाउड है, थोड़ा बहुत 19-20 कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीति शास्त्र जो होती है ना, वो उससे ऊपर होती है। अर्थशास्त्र वो, उसमें खाली पैसे को महत्व नहीं दिया जाता नीति में। मान सम्मान, ऋषि है तो उसको बड़ा ओहदा दिया जाएगा, कोई छोटा है तो उसको छोटा ओहदा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र को बुला के कोई ब्राह्मण के ऊपर बिठा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आजकल होता यही है, बेचारा जो भगवान का कथावाचक प्रचार कर रहा है उसको तो नीचे बिठा देंगे, और जो मंत्री आएगा कोई जो गाली भी दे रहा है, रेप भी कर रहा है, गंदे काम भी कर रहा है, उसको माला भी पहनाएंगे, उसको ऊपर भी बिठा देंगे। ये काम हो रहा है संसार में, तभी तो इम्बैलेंस हो गया ना। हमारा समाज इम्बैलेंस इसीलिए हो गया है क्योंकि किसी को अकल ही नहीं है कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब कोई वैष्णव आता है तो उसको सदाचार आदर से साथ, उसको सम्मान के साथ ऊपर बिठाना चाहिए। उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर वही होगा जो उसका सीनियर है, वही उसका आचार्य, तो उसके ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर कोई नहीं बैठेगा। बाकी सब उसके गद्दी से नीचे ही बैठेंगे बाकी सब। ये सदाचार होना। तो ये नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर होता है धर्म शास्त्र। धर्म के अनुसार जो राजा होता है ना, उसको धर्म शास्त्र के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। सबको एक ही धर्म के दृष्टि से देखेगा राजा। चोरी करेगा तो उसको सजा देगा, है ना।
ब्राह्मण मतलब धर्म के अनुसार चलेगा वो, जैसे युधिष्ठिर महाराज चले, परीक्षित महाराज चले, उन्होंने धर्म के अनुसार पूरी पृथ्वी में राज्य किया। और उनसे ऊपर होता है फिर आध्यात्म शास्त्र, जो पूर्ण रूप से वैरागी लोग होते हैं, जो भगवत साक्षात्कार वाले होते हैं, जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जो लोग रहते हैं, उनकी दृष्टि में पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों में आत्मा है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, है ना। अविनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही सही मायने में देखता है, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है, वही सही मायने में देखता है, भगवान कहते हैं भगवत गीता। तो ये आता है आध्यात्म शास्त्र में। तो इस प्रकार से ना हायरार्की बनी हुई है, एक जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कौन से शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है आया आतताई जो होता है ना, उसको तुरंत वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन ने उसको पकड़ लिया, उसको बांध दिया पशुओं के समान। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं आगे 34। थर्टी फोर पढ़ लिया हमने, ठीक 34 अभी पढ़ना है ना। ठीक है, श्लोक नंबर 34 साथ में पढ़ेंगे। शिबिराय निनिशंतम रज्ज्वा बध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः शिबिराय निनिशन्तम् रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। हरे कृष्ण। अनुवाद। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाने चाह रहा था कि आप अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध दिया है और अब कहाँ ले जा रहा है, वापस अपने शिविर में। शिबिराय निशिचंतम मतलब कैंप में ले जा रहे हैं वापस, अपने अपने सैनिक जहाँ पे सारे के सारे लोग पांडु के लोग बैठे हुए हैं, वहां ले जाने की वो इच्छा कर रहा है, उस उद्देश्य से उसको बांधा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसको अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद जब अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जा रहा था, तब कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो अगले 5 श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहेंगे, क्या कहेंगे भगवान उसको ये कहेंगे कि तुम इसको तुरंत मार दो, है ना, तुम मारो इसको। उसको 4 मतलब बातें बताएंगे कि इसने इतना गलत काम किया, पुत्रों को मारा है, ऐसा जघन्य अपराध किया, ये किया वो किया, इसको तुरंत वध कर दो, इसको छोड़ो मत। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेके आया था, याद है कि नहीं, द्रौपदी के सामने कि मैं अश्वत्थामा का सिर लाऊंगा, उसके ऊपर तुम पैर रख के स्नान करना, याद है, उसके ऊपर चढ़ के तुम स्नान करना, अपने पुत्रों का अंतिम क्रिया करके आना और उसके ऊपर सर के ऊपर पैर रखना और उसमें स्नान करना, ये बोल के आया था। तो अब यहाँ पे कृष्ण जो है ना अगले श्लोकों में कहेंगे कि तुम अब इसका वध कर दो, लेकिन अर्जुन ने वध नहीं किया। तो तभी देखो कितना कोरिलेट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कि तांबे जैसे एकदम आंखें लाल हो गई थी, इतना क्रोध आ गया था अर्जुन के अंदर, और इतने क्रोध में भी वो वध नहीं करता। मतलब रिलेशन देखो, क्रोध में हमारे यहाँ क्या करता है, लोग बोलते हैं अरे मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बस बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है। अनैतिक काम भी कर देते हैं लोग गुस्से के बहाने, बोलते हैं अरे मेरे को बस गुस्सा आ गया था, मैं क्या करूं। कंट्रोल ही नहीं रहता लोगों का। लेकिन यहाँ अर्जुन का कंट्रोल की बात चल रही है। इतना गुस्सा था जिसके सोचो 5 पुत्रों का
आधी रात को किसी ने वध कर दिया, उनका गला काट दिया और सर लेके चला गया, ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया अर्जुन ने, उनको पशु के समान बांध भी दिया, लेकिन उसका वध नहीं किया। उसके बाद कृष्ण बोलेंगे कि तू वध कर, फिर भी वध नहीं करेगा। तो आप लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसे कर रहा है? अपन तो बोलते हैं जो कृष्ण ने बोला वही फाइनल है, उसी को करना है हमको बिना सोचे समझे। तो ये चीजों की अभी खुलासा होगा कि ऐसा क्यों किया उसने, अभी चर्चा होगी, अभी से मैं बता दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ कह रहे हैं अपने वापस कैंप में ले जाना चाह रहा था, और अर्जुन जो प्रकुपित था, क्रुद्ध था, वो भगवान कमल नयन जो अंबुज ईक्षण, मतलब जो कमल नयन भगवान है, वो कुछ कहते हैं अर्जुन से। तो क्रोधित हुए, इसमें जो प्रकुपित वर्ड है वो दोनों के बीच में, अर्जुन के और कृष्ण के दोनों के बीच में है। तो वो प्रकुपित के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि कृष्ण भी क्रोध में थे, और दूसरा अर्थ ये लिया जा सकता है कि अर्जुन क्रोध में थे। तो कृष्ण जब क्रोध में थे, अगर ऐसा अर्थ हम लेते हैं, तो फिर हम अंबुज ईक्षण जो उनको कमल नयन बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं बताना चाहिए। कुछ मतलब इसमें टीकाएं मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि कमल नयन लिखा है। कमल नयन है तो कमल नयन तो मतलब बड़े ही निर्मल हो गए, बड़े सॉफ्ट हो गए, उनको गुस्सा तो है नहीं। लेकिन उसमें कहा गया है कि भगवान क्योंकि इस प्रकृति के अनुसार, गुणों के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए उनको अगर गुस्सा आता भी है तो भी वो हमारे हिसाब से गुस्सा नहीं आता कि उनके आंख लाल हो जाए, उनके शरीर कांपने लग जाए, ऐसा नहीं होता। उनका क्रोध अलग ही चलता है, वो दिव्य होता है, वो गुणों के अधीन नहीं होता। गुणों के अधीन हम होते हैं, हमारा आंख लाल हो जाएगी, मुंह से बड़बड़ बड़बड़ निकलेगा, हाथ पैर चल जाएगा, कुछ का कुछ बोल देंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे गुस्से में। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो तीनों गुणों के परे हैं, वो दिव्य हैं, वो निर्गुण अवस्था में रहते हैं, इसलिए क्रोध रोध उनको कोई आता ही नहीं। और जो उनका क्रोध होता है वो अलग ही दिव्य चलता है, वो इस तरह का नहीं होता हमारे जैसा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण कुछ कहने वाले हैं। 35 से लेके 35 से लेके 39 नंबर श्लोक तक भगवान अब कहेंगे अर्जुन से। क्या कहेंगे अब हम वो कल समझेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज समझ आया भागवतम क्लास की, क्या लिखा है प्रभु जी ने, हमारे सत्यम प्रभु ने, आज समझ आया भागवतम क्लास से कि स्टोरी तो टीवी सीरियल से एकदम अपोजिट है प्रभु जी। यस यस, टीवी सीरियल तो खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है। मैं भी पहले देखना चालू किया था, राधा कृष्ण आता था, अरे उसमें कुछ भी दिखाते थे कि राधा जो है ना वहीं रह रही है, और सारी रानियां राधा को पूछ रही हैं, सत्यभामा, जामवती, रुक्मणी। अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं, द्वारका में कभी कभी रही है क्या राधा? कभी नहीं रही। कुछ का कुछ दिखा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ दिखा रहे हैं, कुछ भी कुछ दिखा रहे हैं। तो फालतू चीजें दिखाते हैं टीवी सीरियल में कि भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान जो है परेशान हो गए, भगवान रो रहे हैं राधा के लिए। अरे ऐसा हुआ होता थोड़ी है, कुछ का कुछ दिखा रहे। भगवान कभी परेशान नहीं होते, भगवान कभी ऐसे रोते नहीं है हम जैसे बच्चों के जैसे। नहीं नहीं, भगवान तो दिव्य है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये तो लीला भगवान करा रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ सोच समझ के करा रहे हैं। जैसे डायरेक्टर होता है, वो पिक्चर बनाता है, उसमें कुछ जो है सीन डालता है, थोड़े से इमोशनल सीन भी डाल देता है, थोड़े से ट्रेजेडी भी डाल देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब डायरेक्टर रोना चालू कर देगा। अरे उसी ने तो बनाया है, उसी ने तो सब किया है, उसी की इच्छा से तो हो रहा है। तो ये सीरियल बेकार है, इसमें अज्ञान ज्यादा भरा पड़ा हुआ है। इसमें एक्चुअल में हमारे देवी देवताओं और भगवानों का बहुत अनादर होता है। ये इसमें इतना इन लोगों ने वो लेवल पे रखा ही नहीं भगवानों को। तो हमको नहीं देखना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए, और इसमें कभी सच्चाई मिल भी नहीं पाएगी। जो टीवी सीरियल देखेगा भगवान के, देवताओं के, उनके मन में, उनके हृदय में भगवान के प्रति इज्जत, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी ही नहीं, नहीं बढ़ेगी। क्योंकि कुछ भी कुछ दिखा रहे हैं, हमारे जैसे ही दिखाते हैं, हम जैसे व्यक्ति है, मनुष्य, वैसे ही दिखाते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो दिव्य चलते हैं। उनका बताते हैं ना, मानुषिम तनु आश्रितम अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम। लोगों को लगता है कि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं।
परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मैं तो परम हूँ रे, इन सब के साथ मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही कहा सत्यम प्रभु ने। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से? ठीक है। तो प्रभु जी जो टीवी सीरियल में भगवान का रोल करते हैं, फिर उनको आगे रोल कहाँ मिलते हैं? वो भगवान का नकल, एक प्रकार से वो नकल उतारते भगवान की। तो अरे किसी को भी जो है हीरो बना दे, किसी को भी राम बना देंगे, किसी को भी कृष्ण बना देंगे। हैं अभी मतलब मैं क्या बताऊं, जिसका जो लायक ही नहीं है भगवान के रोल करने का, उसको लायक, उसको रोल दे देते हैं, है ना। एक वो अभी मैं सुन रहा था, राधा कृष्ण में हीरो की हीरोइन है, पता नहीं वो कौन मुसलमान है, उसको हीरो बना दिए वहां पे। तो ये कुछ का कुछ कर रहे हैं। किसी के अंदर श्रद्धा ही नहीं है उसके प्रति, राम बना दे रहे हैं उसको। वो जानता नहीं राम को, राम का मतलब नहीं जानता, उसको राम बना दे रहे हैं। वो कैसे करेगा? उसको पॉसिबल ही नहीं। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। तो प्रभु जी इधर भी जो नाटक होते, जैसे हमारे कार्तिक पूर्णिमा का वो किया, तो वो लक्ष्मी बन गए और डांस किया उन्होंने, यानी जो दुर्गा माँ करती थी ना वैसा। मैंने कल लक्ष्मी जी की नकल मत उतारो ना, आगे तुम्हें तरक्की तक नहीं मिलेगी लक्ष्मी जी बनने से। ठीक है, ठीक है। अरे सत्यम प्रभु, रिकॉर्डिंग से क्या फर्क पड़ना है, कोई दे सुन ले तो सुन ले, हमको डर थोड़ी पड़े। गलत थोड़ी बोल रहे हैं, समझ सबको सुनना चाहिए। बल्कि किसी के अंदर भाव नहीं है और आप उसको बना दियो राम। अरे वो कौन की ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, उसको कोई भगवान के प्रति भाव आएगा? उसको भगवान बना के बैठे हैं। वो क्या हमको सिखाएगा? वो हमको सिखाएगा हमारे भगवान कैसे हैं। शर्म आनी चाहिए। और जो देखने वाला है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ। वो खाली आभूषण पहना के उसको ठीक ठाक बिठा दिए और लोग बोलते हैं वाह 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 वाह। यही तो बेवकूफी है हमारे अंदर। जो धर्म को जानता नहीं है ना, वही ऐसे भटकता है। जो धर्म को जानता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो समझता है, जो किसी के शरणागति है, जो किसी आचार्य, किसी गुरु के शरणागति है ना, वही सही रास्ते में जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। बाकी सारे भटक जाएंगे ये टीवी सीरियल देख के, अलग अलग चैनल देख के, अलग अलग प्रवचन सुन के। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया में फैलता है वो लॉजिशियंस होते हैं, वो तर्क देते रहते हैं। अरे ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। खाली बातें करते, बड़ी बड़ी अकल कुछ है नहीं, टके की अकल नहीं है, और अपने आप को बड़े बड़े जो है स्पीकर समझते हैं वो लोग। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों से। अगर आपके पास कोई गुरु है, कोई शास्त्र से बात करने वाला व्यक्ति है, तो हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। दो प्रकार के गुरु बताए गए हैं। भगवान भोलेनाथ, शिव जी बोलते हैं पार्वती को, बहवह गुरुवो संति, बहवह गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारकः, है ना। बहवह गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारकः, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारकः। शिव जी कहते हैं पार्वती से, बहुत गुरु है, बहुत बहुत लोग मिलेंगे इस संसार में जो गुरु बनते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? शिष्यों का शोषण करना। शिष्य वित्ताप हारक, उनका वित्त, उनका पैसा लेने का काम है। और क्या कह रहे हैं? सदगुरु दुर्लभम देवी। सदगुरु जो होता है ना, वो बड़ा दुर्लभ होता है, वो मिलने नहीं वाला आसानी से। कौन होता है सदगुरु? जो शिष्य संताप हारक, शिष्यों के संताप का हरण करे, शिष्यों के जीवन से दुख को दूर करे। ऐसा गुरु मिलना बड़ा रेयर है, बहुत मुश्किल है। और ऐसा कोई मिल जाए तो उसको कभी जीवन में छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको छोड़ना नहीं हमको। तो ऐसे गुरु की शरण में रहें, न कि टीवी, न कि सीरियल, न कि व्हाट्सएप, न कि सोशल मीडिया। अपने दिमाग से, शास्त्रों से, गुरु के अंदर में रह के भक्ति में आगे बढ़ें, अदरवाइज भटक जाएंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु जी। आजकल ना टेम्पल्स जो हैं वो छोटे छोटे नाटक भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे राधा रमन टेम्पल है ना, वो छोटे छोटे नाट्य प्रस्तुत करते हैं, हम वो देख सकते हैं। वो भी टीवी में आते हैं, सीरियल के उसमें, यूट्यूब में। जैसे पुंडरीक महाराज है ना, वो बहुत सुंदर वृंदावन लीला दर्शाते हैं, उसमें राधा कृष्ण की लीला होती है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे सऊदी अरब में ये रूल है, जैसे आपने आतताइयों के 6 वो बताए, जो घर जलाता है, जो ये करता है। सऊदी अरब वाले तो मुस्लिम्स हैं, लेकिन मिलके सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद की जय जय। जगत गुरु सदगुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय की जय। जय साई गौर प्रेमानंदे बहुत हरि हरि प्रेमानंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल।